कुंडलिनी शक्ति होती क्या है, इसके जगाने के उपाय क्या है और इसको कैसे जगाया जाता है और कितने समय में ये जाग जाती है। तो दोस्तों, कुछ टाइम से हम कुंडलिनी शक्ति के ऊपर वीडियो लेकर आ रहे हैं। आज भी मैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में वीडियो लेके आया हूँ। मैंने पहले भी बोला है कि स्टेप बाय स्टेप इसमें चल रहे हैं। तो आज हम कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानेंगे। देखो दोस्तों, पहले तो मैं खुद सोचकर समझकर पहले पढ़ता था, फिर आपको बताता था। लेकिन आज मैं आपको एक बुक में से देखकर, जो एक योगी महापुरुष ने ये बुक लिखी है, जिसमें से मैं आपको पढ़कर ये सभी चीजें बताऊंगा ताकि आप स्पष्ट रूप से इसको समझ सके। क्योंकि क्या है कि कुछ भाई हमारे कमेंट करते हैं कि वे सोचते हैं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं या कुछ ऐसे ही बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक्सपीरियंस तो नहीं किया है कि कुंडलिनी शक्ति कैसे जगाई जाती है, लेकिन ये है कि इसकी नॉलेज और ज्ञान मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और खुद भी सीखना चाहता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर कितनी ताकत है और क्या क्या हमारे शरीर के अंदर सारा ब्रह्मांड बसा हुआ है, जो मैं आपको और खुद को समझाना चाहता हूँ वीडियो के द्वारा। क्योंकि क्या होता है, वीडियो के द्वारा मैं खुद भी सीखता हूँ इन चीज़ों को और आपको भी बताता हूँ। तो यही मेरा मेन मोटिव है और मेरा कुछ भी मोटिव नहीं है कि मैं कोई संत हूँ या महात्मा हूँ या योगी महापुरुष हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलो आज बताते हैं कि कुंडलिनी शक्ति क्या होती है। देखो, अब मैं आपको बुक में से ये देखकर बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति मनुष्य की देह में सोया हुआ वह चमत्कारिक करंट है, ऊर्जा अथवा शक्ति है, जिसके अभाव में शरीर के सभी चक्र, पावर स्टेशन निष्क्रिय रहते हैं। पावर स्टेशन क्या, जो मूलाधार चक्र है, जो सुषुम्ना और इड़ा पिंगला नाड़ियां चक्रों पर मिलती है, वो पावर स्टेशन बोला गया है इस बुक में। उसको मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर और ये जो भी चक्र है हमारे शरीर के 7 चक्र, वे चक्र जो सक्रिय हो जाने पर अनेक चमत्कारिक प्रभाव व सिद्धियां देने वाले हैं। इस कुंडली शक्ति को जागृत करने के विभिन्न उपायों में योग भी एक उपाय है। मतलब कि इसके विभिन्न उपाय, ये तंत्र मंत्र के द्वारा भी जगाई जा सकती है और ये इसमें एक योग भी इसका एक उपाय होता है। तो इसमें एक मंत्र लिखा है, एक श्लोक है जो मैं बताता हूं। सशैल वन धात्रिणम यथा दारो हिनायक हिनायक है, सर्वेशाम योग तंत्राणाम तथा धारो ही कुंडली। अर्थात जिस प्रकार पर्वत, वन, सागर आदि को धारण करने वाली पृथ्वी का आधार अनंत नाग है, उसी प्रकार शरीर की समस्त गति, क्रिया, शक्ति व समस्त योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी शक्ति है। ऋग्वेद में कही गई एक ऋचा वास्तव में कुंडलिनी की ही महिमा दर्शाती है, जिसका अर्थ है, इसमें कुंडलिनी बताती है, या एक ऋचा जो श्लोक है वो बताता है, मैं जिसे जो चाहती हूं बना देती हूं, सम्राट, योगी, ऋषि ब्रैकेट में है, मंत्र दृष्टा, मंत्र का साक्षात्कार करने वाला और मेधावी बनाती हूं। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है तो आदमी इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कुछ भी उसके लिए सामान्य नहीं रह जाता या असामान्य नहीं रह जाता। वो सब कुछ उसके हाथों में आ जाता है, इतनी उसमें शक्ति आ जाती है। वो त्रिकाल दृष्टा हो जाता है कि वो अपने फ्यूचर में भी जाग सकता है कि आगे क्या होने वाला है या अब क्या होगा या पीछे क्या हो गया, वो सबका पास्ट बता सकता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद ऐसी ऐसी मनुष्य के अंदर ताकत आ जाती है। और मैं आपको अब समझाता हूं कि कुंडलिनी शक्ति का नाम कुंडलिनी होने का कारण इसका 3.5 लपेटे खाया हुआ कुटिल आकार है। क्यों? मतलब जो एक नागिन की तरह शेप है, वो 3.5 ऐसे घेरे खाए हुए हमारे मूलाधार चक्र में विराजमान है, जो कुंडलिनी शक्ति है। सर्प की कुंडली मारे रहने के समान ही यह शक्ति भी कुंडलिनी मारे मूलाधार में पड़ी रहती है, जो मैंने आपको बताया है मूलाधार में। और आज मैं आपको उस शिवलिंग की पूजा का रहस्य बताऊंगा कि कैसे योगी महासंतों ने कि शिवलिंग के द्वारा भी हमें समझाया कि हमारे शरीर के अंदर कितनी शक्ति है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें भी कुंडलिनी शक्ति का, जैसे हम देखते हैं ना कि शिवलिंग के ऊपर वो 3 जैसे स्टैंड होता है ना, वो 3 डंडी का, और उसके ऊपर कलश होता है। अब उसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये समझो कि कुंडलिनी शक्ति हमारे शरीर के अंदर होती कहाँ पे है। उपरोक्त श्लोक से स्पष्ट है कि गुह्य प्रदेश में गुदा से 2 अंगुल पहले व लिंग मूल से 2 अंगुल पहले बीच में
मतलब 4 अंगुल विस्तार वाले मूलाधार में, 4 अंगुल जो हमारा मूलाधार चक्कर हो गया ये 4 अंगुल का, उसमें मूलाधार के कंद में दक्षिणावर्त से 3.5 फेरे लगाए हुए नीचे को मुख किए सर्पणी के सदृश अपनी ही पूंछ को अपने मुख में दिए हुए सुषुम्ना के विवर में कुंडलिनी शक्ति का वास है। यह सभी नाड़ियों को स्वयं में लपेटे हुए है। तो इसमें यह बताया है कि कुंडलिनी शक्ति कहां पे विराजमान है और कैसे विराजमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां विद्यमान है उन सबको ईश्वर ने मनुष्य शरीर रूपी पिंड में एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। यही शक्ति कुंडलिनी है। गुदा व लिंग के बीच में स्थित योनि मंडल कंद में यह शक्ति वास करती है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख्य त्रिकोण साधारण अवस्था में बंद रहता है, अतः यह शक्ति प्रवाह में नहीं रहती, सुप्त या अविकसित अवस्था में रहती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं जाने वाली पिंगला व इड़ा नाड़ियां में प्राण शक्ति निरंतर प्रवाह में रहती है। योग आदि उपायों द्वारा सुषुम्ना का मुख त्रिकोण खोलकर कुंडलिनी का प्रवाह ऊपर की ओर किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो मनुष्य के अंदर सोई हुई अवस्था में रहती है मूलाधार चक्र में। जब वो जाग जाती है तो उसको जगाने के लिए योग का अभ्यास किया जाता है। और अब मैं बताता हूं आपको कि शिवलिंग की पूजा हम कैसे करते हैं और उसके पीछे साइंस क्या है। यह लिंग वास्तव में कुंडलिनी शक्ति का ही प्रतीक है। पाठकों ने देखा होगा कि शिवलिंग पर एक तिपाई पर रखे गए कलश के छिद्र द्वारा निरंतर जल या दूध का अभिषेक होते रहने की व्यवस्था शिवालयों व मंदिरों में होती है। मोटे तौर पर यह अभिषेक या पूजन विधि परंपरागत तरीके से चली आ रही है और इसका कारण पुजारी लोग नहीं जानते, किंतु कलश द्वारा अनवरत जल या दूध के इस लिंगाभिषेक का उद्देश्य क्या है, क्यों यह कलश टिपाई पर ही रखा जाता है, आदि प्रश्नों का उत्तर इसके सूक्ष्म रहस्य को जानने से मिलता है। जो मैंने बताया है, शिवलिंग में जो ऊपर कलश रखा रहता है उसके ऊपर से जो पानी टपकता है उसमें इसको सहस्रार चक्र में जो हमारे शरीर के अंदर होता है एक अमृत रूपी रस टपकता रहता है, जिसको हम खेचरी मुद्रा के द्वारा चख सकते हैं। ये हम आगे आने वाली वीडियो में इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आप पहले ये जान लो कि क्या मतलब होता है इसका। शिवलिंग पर अनवरत दूध या जल के तिपाई पर रखे छिद्र युक्त कलश द्वारा बूंद बूंद अभिषिक्त होना हमें यही उपाय समझाता है। शिवलिंग व सर्प जहां अग्नि कुंड में स्थित कुंडलिनी के प्रतीक है, वहीं कलश सहस्रार का जिसमें से निरंतर झरता दूध या जल अमृत स्नाव का प्रतीक है। तिपाई वास्तव में इड़ा पिंगला व सुषुम्ना का प्रतीक है। जो सहस्त्रार या कलश को उसके सत्राव को मतलब जो बहता है, जो उसके सत्राव को लिंग व कुंडलिनी से जोड़ते हैं। अतः यह अप्रत्यक्ष रूप से योग प्रणाली को एक सांकेतिक विधि से समझाने का प्रयास है। तो दोस्तों ये थी कुंडलिनी शक्ति के बारे में वीडियो कि कुंडलिनी शक्ति कहाँ पर विराजमान होती है और कहाँ ये रहती है, और शिवलिंग जिसकी हम पूजा करते हैं उसमें भी योगी महापुरुषों ने और ग्रंथों ने क्या बताया है। तो हर हर महादेव। तब तक के लिए